Assalamu alaikum viewers, it's Dr. Faisal Jahan at Games International Institute Multan. Today is the World Books Day. तो जनाब बुक्स रीडिंग हैबिट जो है वो इस वक्त गुम हो चुकी है और हमारे माशरे में अगर हम नौजवान नस्ल को देखते हैं तो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी किताबों से दूर नज़र आते हैं। रीडिंग हैबिट्स बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, लाइब्रेरीज जो हैं वो वीरान हो चुकी हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर आज बुक्स डे मनाया जा रहा है, लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है कि किताब की अहमियत क्या है और इसके करीब हमने कैसे जाना है और ज़िंदगी को किताबों के ज़रिए हम नॉलेज कलेक्शन के साथ अपनी लाइफ को आगे लेकर कैसे बढ़ना है। इस सिलसिले में हमारा किरदार क्या है, इसमें हम आगे क्या करने जा रहे हैं और इस नौजवान नस्ल को वापस बुक की तरफ लाने के लिए हमें क्या किरदार अदा करना है। तो जनाब हमारे साथ इस वक्त दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। इंग्लिश डिपार्टमेंट केम्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की इंग्लिश डिपार्टमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैम रमशा ज़ाब्ता, जो कि रीडिंग हैबिट्स के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज की प्रमोशन, लिटरेचर की प्रमोशन के लिए लोगों को बुक्स की तरफ लाने के लिए इनका काफ़ी इनकी खिदमात है और नौजवान नस्ल को इस तरफ लाना चाह रही हैं, वर्क कर रही हैं। इनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मैम हुमैरा खान, जिनका एक बड़ा वसी तजुर्बा है, सीनियर टीचर हैं, लेक्चरर हैं, फैकल्टी मेंबर है हमारी और केम्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के साथ साथ वैसे भी इंग्लिश लैंग्वेज और बुक्स की प्रमोशन के लिए इनकी बड़ी खिदमात है। तो दोनों ही शख्सियात से आज हम बात करते हैं, जानते हैं कि इनका जो बुक रीडिंग के हैबिट के ऊपर नौजवान नस्ल को अपने करीब लाने के लिए और बुक्स की हैबिट, जो रीडिंग हैबिट्स हैं, इनको प्रमोट करने के लिए ये क्या कुछ कर रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बढ़ेंगे मैम हुमैरा खान की जानिब। इनसे हम पूछेंगे कि बच्चे जो हैं, नौजवान नस्ल जो है, ये हमारे आजकल के जो खासतौर पर जो ग्रेजुएट लेवल पे जो स्टूडेंट्स हैं, ये बुक्स से बहुत दूर जा चुके हैं। रीजंस क्या समझती है, क्या वजूहत समझती है कि क्यों रीडिंग हैबिट्स जो हैं वो पहले से बहुत कम नज़र आ रही हैं? थैंक यू फॉर योर इनविटेशन कि आपने ये इतना अच्छा टॉपिक था और आज रीडर्स डे है, तो उस हिसाब से मैं डिस्कस भी करना चाह रही हूँ कि हम लोग भी ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो टाइम टू टाइम जो है बुक से दूर होते जा रहे हैं। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, उनमें से हमारी जो लाइफ प्रायोरिटीज़ हैं वो चेंज होती जा रही हैं। इसकी ये रीज़न है, हम मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, मटेरियल चीज़ों के पीछे जो है वो हम ज़्यादा भाग रहे हैं और हमारी जो वो चीज़ें जो कि एथिकली हमारे लिए या स्पिरिचुअली हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो हमारे कंडक्ट में अफेक्ट ला सकती हैं, तो उन चीज़ों पर हमारा फोकस जो है वो कम हो रहा है। हमें लग रहा है कि अच्छा लिबास पहन लेना, घर को अच्छा डेकोरेट कर लेना, तो ये चीज़ों से हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो थॉट्स हैं उसको चेंज करने में बुक्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इसकी एक रीज़न तो यही है कि हमारी जो है टेक्नोलॉजी का दौर है, ये टेक्नोलॉजीज़ ने हमें बहुत ज़्यादा कैप्चर किया हुआ है। हम हर चीज़ ज़्यादा जितना भी हमारा टाइम है, चाहे हमें जो भी स्पेयर टाइम मिलता है, हम उसमें क्या करते हैं, हम डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं। फिर टेक्नोलॉजी की वजह से ही अब हमारे पहले हम जो चीज़ें बुक्स में रीड कर लेते थे, अब क्या है हमें वो मूवीज़ की शक्ल में मिलने लग गई हैं। तो बच्चे विजुअल चीज़ों की तरफ ज़्यादा हो गए हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर उन्हें मूवीज़ और ड्रामाज़ और जो है वो ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से वो चीज़ें उनको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, तो वो बुक रीड करने की बजाय उन चीज़ों के ऊपर फोकस उनका ज़्यादा चला गया। इसकी सोशल मीडिया भी इसकी एक वजह है कि हम एडवर्टीज़मेंट जो है वो हर चीज़ की इतनी ज़्यादा हो रही है कि हमें वो बार बार वो जो चीज़ें दिखा रहे हैं हम उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं। आप देखें कि बुक्स की वेबसाइट्स जो हैं वो कितनी हैं जो कि हमें दिखाई जा रही हैं, कितनी बुक्स की रिकमेंडेशन आ रही हैं और कितनी बाकी चीज़ों की रिकमेंडेशन आ रही हैं। तो जैसे जितनी ज़्यादा चीज़ हमें जो ज़्यादा हम दिखाएँगे तो उसी की तरफ ही हमारी जनरेशन अट्रैक्ट होगी। तो सोशल मीडिया जो रोल प्ले कर रहा है और हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितना भी है वो सब हमें किस चीज़ की तरफ ले जा रहे हैं। प्रिंट मीडिया का रोल जो है वो कम हो गया, हम जो न्यूज़पेपर पढ़ते थे वो कम हो गया। इसी तरीके से हमारी बुक्स रीडिंग जो है वो भी अफेक्ट हुई है। हम ऑनलाइन बुक्स की तरफ चले गए, PDF बुक्स की तरफ चले गए। वो भी अच्छा है अगर आप उसको मैनेज कर लें, मतलब ये कि बुक्स आपने जो आपके पास हैं अगर PDF फॉर्म में है तो आप उसके लिए अलग से फोल्डर्स बनाएं, उनकी एक अलग लाइब्रेरी आप अपनी सेट कर सकते हैं। बट ये प्रायोरिटीज़ जो हैं ये हमें सेट करनी पड़ेंगी, हमें अपने बच्चों को गाइड करना पड़ेगा और ये इसमें रोल प्ले कर सकते हैं टीचर्स भी, पेरेंट्स भी, तो सबका ये रोल है। फिर इसके अलावा मैं समझती हूँ कि जो हमारे यहाँ जो हमारा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, उसका भी
काफ़ी हद तक जो है उसने भी अफेक्ट किया है। हमने ये जो हाई स्कोर्स, इसके लिए स्कूल्स ने, कॉलेजेस ने क्या किया कि बच्चा स्कूल कॉलेजेस से आता है, एकेडमीज में जा रहा है, एकेडमी से हटता है तो वो बाकी टाइम जो है उसने क्या करना है, क्रैम करना है। फिर नोट्स उसको प्रिपेयर्ड मिल गए, हैंड बुक्स मिल गई। इन चीज़ों ने भी बुक रीडिंग को बहुत अफेक्ट किया है। अब जितना ज़्यादा बुक्स का मतलब बच्चा अपनी तरफ से कुछ भी सर्च ना करे, नोट्स ना बनाए, उसने अपनी सिलेबस की बुक्स को भी पढ़ना कम कर दिया क्योंकि हर चीज़ उसके पास प्रिपेयर्ड आ रही है। तो जब वो यूनिवर्सिटी लेवल पर पहुंचता है तब, या उसको रिसर्च वर्क है, तब भी वो क्या करते हैं कि उनको होता है कि हमें कोई प्रिपेयर्ड चीज़ मिल जाए, मटेरियल हमें मिल जाए, कंटेंट मिल जाए, तो जिससे हम बस ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर होके जाएँ और हम एग्ज़ाम्स को क्लियर कर लें। तो ये चीज़ों ने अफेक्ट किया है। ये जो स्कोरिंग है, हाई स्कोर, A+ ग्रेड्स, फिर पेरेंट्स ने भी कंपटीशन की वजह से कि बच्चों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बस कोर्स बुक्स और नोट्स जो हैं वो अच्छे से अच्छे ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम बच्चों को नोट्स के ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे तो बच्चों की बुक के साथ अटैचमेंट तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं। तो हमें अपना एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी थोड़ा सा बेटर करना चाहिए। हाई स्कोर्स के साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि बच्चों का टैलेंट जो है वो किस तरीके से प्रैक्टिकली वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि बच्चों को दूर कर रही हैं बुक से। मैम रमशा, आप हमें ये बताइएगा कि ये इस सिलसिले में किसका क्या किरदार बनता है? जैसे बच्चे ये आगे जा रहे हैं, किताबों से दूर हो रहे हैं, रीडिंग हैबिट्स जो हैं उनको हम लॉस कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि हुकूमत का, इदारों का, या जो आम शख्सियात हैं, जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका क्या रोल बनता है कि इनको वापस लाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सेकेंडली, ये बहुत बड़ा इशू है डेफिनेटली हमारी जनरेशन का। हमारे जो हम स्टूडेंट्स को जिनको पढ़ा रहे हैं, इवन छोटे बच्चों से लेके अब तक जितने भी हैं, इनको रीडिंग से तो कोई वास्ता रह ही नहीं गया। और वो मैं बिल्कुल सेकंड करती हूँ मैम हुमैरा की बात को कि ये सब सोशल मीडिया के आने के बाद हुआ है। ये जो हमारे पास ये गैजेट आ गया है, मोबाइल फ़ोन, इसके बाद बच्चे अब किसी की नहीं सुनते, ठीक है। कोई पढ़ाई पे ध्यान नहीं है इनका, कोई स्टडी रीडिंग कुछ भी नहीं है। तो ऑफ कोर्स फिर रहता कौन है? हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वाले टीचर्स, हमारी मैनेजमेंट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, उसके बाद हमारी जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, इनका फ़र्ज़ बनता है कि अब ये बच्चों को कैसे ला सकते हैं रीडिंग की तरफ। और रीडिंग की तरफ लाना बहुत मुश्किल है। ये अब हमने फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करना है, जैसे हम पहले करते थे छोटे बच्चों को रीडर्स बुक की तरफ ला के, नाइट स्टोरी सुना के, उनकी तरफ रीडिंग हैबिट्स को उनके अंदर इंकलकेट करके, ख़ुद उनके सामने एक रोल मॉडल बन के। अब होना ये चाहिए कि लाइब्रेरीज़ हों, तो लाइब्रेरीज़ तो नो डाउट हर शहर में है, लेकिन अब आप ये देखें कि ये इतना आम हो गया है कि लाइब्रेरीज़ अब वीरान पड़ी होती हैं। आप रेस्टोरेंट्स भरे हुए और वीरान क्या पड़ा हुआ है जी? लाइब्रेरीज़ पड़ी हुई हैं। तो लाइब्रेरीज़ को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि उन लाइब्रेरीज़ में कॉम्पिटिशन्स अरेंज करवाएं। कॉम्पिटिशन्स के साथ के नेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाए, रीडिंग डे सेलिब्रेट किया जाए, रीडिंग के कॉम्पिटिशन्स करवाए जाएँ। उसके बाद फिर एप्रिसिएशन हो। आपको पता है मोटिवेशन एप्रिसिएशन के बगैर नहीं होती है, ठीक है। हमें एप्रिसिएशन करना होगी, प्राइजेस रखने होंगे, हमें बच्चों को रीडर ऑफ द मंथ करार देना होगा, हमें बच्चों को इस तरफ लाना होगा, हमें उसके बेनिफिट्स बताने होंगे। इंटेंसिव रीडिंग क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, ना करने के नुकसानात क्या हैं, हमें अब बच्चों को A to Z सब बताना है। और ये बच्चे, मैं किसी किड्स लेवल की बात नहीं कर रही, मैं हमारे बच्चे जो टीनेजर्स, हमारे एडल्ट्स, मैं इन सब की बात कर रही हूँ। इन सब में ये हैबिट लानी पड़ेगी। पहले न्यूज़पेपर आते थे, अब हर चीज़ सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है, वो भी नहीं पढ़ रहे हैं। पहले बच्चे डाइजेस्ट पढ़ लेते थे, अब वो भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के प्रोग्राम स्टार्ट कराए, इसके ऊपर सेमिनार्स हों, वर्कशॉप्स हों, रीडिंग अवेयरनेस के जो है वो प्रॉपर एक स्कीम चलनी चाहिए, एक पूरा प्रॉपर तहरीक चलनी चाहिए। और हर इंस्टीट्यूट में ये चीज़ मस्ट कर देनी चाहिए कि रीडर्स कंफर्म होनी चाहिए। अब रीडर्स क्या है, उसमें स्टोरीज़ हैं। बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हमें रीडर को ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, ताकि जब बच्चे इंटरेस्ट लेना ही उस चीज़ में शुरू करते हैं जिसमें कहानी होती है, ठीक है। तो हमें कहानियों से शुरू करना है और उसके बाद हमने उनको उस तरफ लेके आना है। अच्छा, ये हम हर चीज़ जो है ना, we throw all the burden on the government and other authorities. Why do we not take the responsibilities? हम अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? यहाँ पर हमारी, मैम हुमैरा आप बताइएगा, मतलब हमारी
क्या समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, आम प्राइवेट तौर पर जो इदारे काम कर रहे हैं, या सिविल सोसाइटी की, या माशरे की और टीचर्स की, हम सब की, हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को इस रीडिंग हैबिट की तरफ वापस लेकर आएँ, क्योंकि इसके बगैर तो नॉलेज, मैं नहीं समझता कि एक सॉलिड नॉलेज जो है उसकी कलेक्शन मुमकिन है ऑनलाइन। देखिए, किसी भी हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए बच्चों के अंदर क्या हैबिट्स आएंगी, उसमें रोल जो है वो हर लेवल पर एक अलग, पेरेंट्स का रोल आ जाता है, फिर उसके बाद सोसाइटी का है, टीचर्स का रोल है, हर लेवल पर कंट्रोल है जिसकी वजह से हम अपनी जनरेशन को गाइड कर सकते हैं। तो पेरेंट्स, सबसे पहले मैं पेरेंट्स की बात करूंगी कि अगर पेरेंट्स जो है वो, अगर उनकी अपनी बुक रीडिंग की हैबिट होगी, घर के अंदर बुक्स होंगी, और वो पेरेंट्स को जो काम करता हुआ देखेगा, बच्चा भी वही काम करेगा। तो पेरेंट्स के अंदर ये हैबिट होनी चाहिए बुक रीडिंग की। सेकंड ये कि आजकल क्या है कि मैं स्टार्ट से करूँगी कि बच्चों के अंदर जो हैबिट होती है ना, फिर वही चीज़ जो है वो बड़ों के अंदर भी जाती है। तो अब बच्चे को अगर आप लगा देंगे कार्टून्स के ऊपर, डिवाइसेस के ऊपर, मोबाइल दे दिया, पॉइंट्स दे दी, बच्चे सारा टाइम, 6 मंथ का बच्चा, 4 मंथ का बच्चा भी ये चीज़ें यूज़ कर रहा है या कार्टून्स देख रहा है, तो जब वो बड़ा होगा तो हम उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अब बुक्स की तरफ जाएगा। तो पेरेंट्स को स्टार्ट से, जैसे बेड टाइम स्टोरीज होती थी, या बच्चों को लिटरेचर के साथ हम अटैच करें, जो हैबिट्स हम उसके साथ करेंगे वही उसकी डिवेलप होंगी, उसका इंटरेस्ट डिवेलप होगा बुक्स के साथ, उसकी अफेक्शन बढ़ेगी। तो ये चीज़ें जब पेरेंट्स डिवेलप करेंगे, फिर उसके बाद स्कूल्स का रोल है कि वो भी लाइब्रेरीज़ का, बच्चों की क्लास होनी चाहिए, लाइब्रेरी क्लास हो, लाइब्रेरी का विजिट करवाएं, वहाँ पर बच्चों को उनकी चॉइस की बुक्स दी जाएं, और वंस अ वीक जो है वो बच्चों के साथ एक बुक की डिस्कशन होनी चाहिए, एक ही असाइनमेंट इस तरह की बच्चों में होनी चाहिए कि वो एक बुक को खुद रीड करें और उसके करैक्टर्स जो हैं वो डिस्कस करें, या उसका थीम या कोई भी एक्टिविटी उसके ऊपर परफॉर्म करवाई जा सकती है। फिर इंटर प्रोविंशियल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, या यूनिवर्सिटीज़, इंटर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हम कंपटीशंस करवा सकते हैं, रीडिंग कंपटीशन हो सकते हैं, कंप्रीहेंशन एंड कंपोजिशन के हो सकते हैं, स्पेलिंग्स के हो सकते हैं, डिफरेंट जो है वो एक्टिविटीज़ जो है वो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ भी उनकी इस तरह के हों कि वो अपनी सिलेबस की बुक से हट कर भी कुछ चीज़ें जो है वो स्टडी करें और उसके ऊपर उनका फोकस बढ़े। फिर हम इसमें जो है वो सोसाइटीज़ के अंदर भी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लाइब्रेरीज़ को जो है वो अपनी अप टू डेट करें। हमारे यहाँ लाइब्रेरीज़ हैं नो डाउट, लेकिन अपडेटेड नहीं है। उसमें अभी तक हम देखते हैं कि वो ओल्ड बुक्स जो कि शुरू स्टार्ट में एस्टैब्लिश हुई, जो मेरे टाइम पर थी, मैं लाइब्रेरी जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि जो अपडेटेड बुक्स हैं वही वहाँ पर मुझे नहीं मिल रही, क्योंकि मेरे आज की जनरेशन जो है वो उसके साथ जाए तो उससे अटैच हो सके, और अपनी इंटरेस्ट की बुक्स उनको वहाँ पर मिलेंगी तो वो वहाँ पर विजिट करेंगे। मेंबरशिप्स होनी चाहिए, और यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर भी ये चीज़ें जो है वो हमें डिवेलप करनी चाहिए। रिसर्च वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हमें प्रमोट करना चाहिए। उससे ये होगा कि बच्चे जब हम उन्हें असाइन करेंगे तो ये हर लेवल पर होना चाहिए। मैं नहीं समझती कि सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पर, या हमें छोटे छोटे रिसर्च वर्क जो है वो बच्चों में भी करने चाहिए, ताकि वो अपना रिसर्च करने के लिए वो डिफरेंट बुक्स को जब करेंगे, सर्च करेंगे, तो फिर उनकी बुक की हैबिट जो है वो डिवेलप हो जाएगी। और इसके अलावा डिफरेंट लेवल्स के ऊपर हमें जो है, जैसे मैम रमशा ने भी बात की कि हमें जो है वो उसमें उनको कोई ना कोई रिवॉर्ड भी होना चाहिए ताकि उनको मोटिवेशन मिले। तो ये मोटिवेशन जो है, रिवॉर्ड्स जो हैं, रीइंफोर्समेंट जो है, ये डिवेलप करेगी उनकी रीडिंग की हैबिट्स को। फिर उनको अच्छे ऑथर्स के साथ जो है हमें कोई ना कोई ऐसे सेमिनार्स होने चाहिए जिसमें हम अच्छे ऑथर्स को, पोइट्स को, या कोई ना कोई ऐसी लिटरेचर से रिलेटेड जो है वो एक्टिविटी करवाएं, ताकि बच्चों को जो है वो उनसे अवेयरनेस मिले, बुक रिव्यूज़ मिले उन्हें, ताकि उनको पता हो कि इस बुक के अंदर क्या चीज़ है और हमें ये करनी चाहिए। और एग्जीबिशंस बुक्स की और बुक फेयर होने चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी होने चाहिए, और वैसे भी प्रोविंशियल लेवल पर गवर्नमेंट को भी ये चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। ये जितना ज़्यादा हम अपनी सोसाइटी के अंदर इन एक्टिविटीज़ को करेंगे, जब बच्चे ये देखेंगे कि जगह जगह जैसे हम स्टॉल्स जिस चीज़ के लगाते हैं तो वो बच्चे उसी तरफ भागते हैं। तो अगर बुक्स के उनको मिलेंगे, एग्जीबिशंस, बुक फेयर्स, ये बुक से रिलेटेड अदर एक्टिविटीज़ मिलेंगी, तो बच्चे उनका इंटरेस्ट खुद ब खुद डिवेलप होगा। अच्छा मैम, हमसे ये बताइए कि स्टूडेंट्स या यंग जनरेशन की अगर हम बात करें तो वो तो ये कहेंगे कि हम सोशल मीडिया पर जो है वो डेली बेस पे पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर्स पे जा रहे हैं, उधर
उस रीडिंग में टेक्निकली या ऑथेंटिसिटी के हिसाब से उस रीडिंग में और बुक रीडिंग में बेसिकली डिफरेंस है क्या आपकी ओपिनियन में? बच्चों के अंदर ना ये बात बहुत ज़्यादा बैठ गई है कि रीडिंग तो हम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग को भी वो रीडिंग कह रहे हैं, गूगल पे पढ़ने को भी वो रीडिंग कह रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन है कि ऑथेंटिसिटी कितनी है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि सोशल मीडिया का जब अप्रोच एक छोटे बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक सबके हाथ में है, ठीक है। आप चले जाएं किसी के पास भी, हर बंदा व्लॉगर है, हर बंदा कंटेंट क्रिएटर है, हर बंदा, और वो बंदा भी जो नॉलेजेबल है जो नहीं है। तो जब इस तरह की चीज़ आ रही है सोशल मीडिया पे, तो ऑथेंटिक कैसे हो सकती है? आप किसी और की लाइफ के एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो ऑथेंटिसिटी तो नहीं है। मैं तो यकीन जाने इस्लामिक भी इवन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई कोट्स आ रहे होते हैं, तो मैं तो उनको भी लाजमी चेक करती हूँ कि क्या ये ऑथेंटिक हैं कि नहीं है। तो फिर तो बाकी बातें तो आप सोचें कि वो कितना का होगा। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट बुक्स हैं, हमारी लाइब्रेरीज हैं, बच्चे जाएं। ऑथेंटिसिटी नहीं है, इवन आप गूगल पे भी कुछ सर्च कर रहे हैं तो आप ये मेक श्योर करें कि वो वेबसाइट जो आप ओपन कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है। अगर हम बुक की बात करें ऑन द पैरेलल साइड, तो आप ये देखिए कि बुक्स जो हैं वो डिफरेंट पब्लिशर से गुजर के आ रही हैं, एक इंटेलेक्चुअल बंदे ने लिखी हैं, और फिर प्रूफ रीडिंग के बाद वो हमारे तक आई हैं, हर इंफॉर्मेशन चेक हुई है, तब वो उसके अंदर लिखी गई है, और वो बुक हमें घर बैठे एक एज अ ब्रिज काम कर रही है। हम घर बैठे ट्रैवल कर पा रहे हैं उसके थ्रू, हम घर बैठे डिफरेंट कल्चर्स को समझ पा रहे हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को समझ पा रहे हैं। अगर मैं इसको लिटरेचर से रिलेट करूँ, तो आप देखें लिटरेचर के थ्रू हमें कितना कुछ पता चलता है। हमें पता चलता है कि कैरेक्टर्स को कैसे एनालाइज करना है, और हम रिलेट कर पाते हैं हमारे इर्द गिर्द चीज़ों को, ठीक है। जैसे मैं अभी कल ही बात कर रही थी कि मैं उस जनरेशन से हूँ, मतलब अब आप देख रहे होंगे कि मैं कितनी बड़ी हूँ, इतनी पुरानी नहीं हूँ मैं, लेकिन आप ये देखें कि मैं हैरी पॉटर पढ़ा है, और मैंने जैसे हैरी पॉटर के सारे कैरेक्टर्स को इमेजिन किया था, मैं बड़ी डिसअपॉइंट हुई उसको देखकर। नो डाउट वो बहुत अच्छे बजट की मूवी बनी हुई है, लेकिन हमारे बच्चों ने उसको वैसे ही देखा है, और उसका नुकसान क्या हुआ? उनकी इमेजिनेशन, उनकी क्रिएशन, वो सब खत्म हो गया। अब वो उसी बॉक्स, उसी नज़रिए, उसी एंगल, उसी लेंस से देख रहे हैं जिससे डायरेक्टर ने या करेक्टर्स ने उसको पोर्ट्रे कर दिया है। तो बुक्स हमें लेके जाती हैं क्रिएटिविटी की तरफ, बुक्स हमें लेके जाती हैं इमेजिनेशन की तरफ, हमारी पावर इंक्रीज हो रही है, क्रिटिकल एनालिसिस इंक्रीज हो रहा है, हमें चीज़ों को देखने का एक नया एंगल मिल रहा है। वो तो हम यूज़ नहीं कर रहे। हम लिखी लिखाई बातें, हर तरह का कोट, और सबसे ज़्यादा बुरी बात जो मुझे लग रही है, इतने कॉन्ट्राडिक्टरी कोट्स आपके सोशल मीडिया पे आ रहे हैं कि आप जी एक जगह कह रहे हैं कि आप सेल्फिश हो जाएं, आप सिर्फ अपना सोचें, और आप अपनी सिर्फ एक अपनी डायरेक्शन में जाएं। दूसरा कोट कह रहा है कि अगर आप सिर्फ अपना सोच रहे हैं तो आप बहुत बुरे इंसान हैं, आप लोगों को साथ नहीं लेके चल रहे हैं। तो आप इवेंचुअली आप कंफ्यूज ही रहेंगे। आप बुक्स उठाएं, आप वो 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल एक बुक है बड़ी अच्छी, वो पढ़ें। आप नॉवेल्स पढ़ें, आप जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस है, आप जॉन जेन ऑस्टन का बड़ा अच्छा नॉवेल है, इस पर मूवीज़ भी बन चुकी हैं, लेकिन मूवी इतना आसान हो गया, सब चीज़ मूवी में आ गई है, तो आपका वो पावर ख़त्म हो गई सोचने समझने की। ऑथेंटिक वो चीज़ है जो आप अपने ब्रेन से क्रिएट करो। अब एलिजबेथ को क्रिएट करो, आप डार्सी को क्रिएट करो, आपको वो लोग ही वो लगेंगे आप जिनसे इन्फ्लुएंस हो गए। आप देखोगे कि आप अपने आप के लिए स्टैंड कैसे ले सकते हो, आपने कैसे किसी के लिए तासुब कायम नहीं करना है। ये चीज़ें बुक्स से मिलेंगी आपको। इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, हमीदुल्लाह साहब की बड़ी अच्छी किताब है, आप वो पढ़ें, आपको पता चलेगा कि ये जो हम कोर्स इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, ये तो ज़ेर ज़बर का भी हमें वहाँ नहीं पता होता कि क्या चल रहा है। आप, हमारे पास बुक है, आप वो रीड करें, हमारी होली कुरान है, आप वो रीड करें, हमारी लिटरेचर की बुक्स हैं, हमारी इस्लामियात से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, ये बुक्स पढ़ें। तब आप जान पाएंगे कि हिस्ट्री क्या थी, हम क्या हैं, हमें मज़ीद कैसा होना है। हमने अपने नॉर्म्स, ट्रेडिशन, कल्चर्स को साथ लेके चलना है जो भी पिछले थे, और रीडिंग के थ्रू हमें पता चलेगा, जब हम कनेक्ट कर पाएंगे हमारी हिस्ट्री के साथ। तो मेरा ख्याल है बच्चों को जो है ना वो समझ जाना चाहिए कि ऑथेंटिसिटी बुक्स के अंदर है, ऑथेंटिसिटी इंटरनेट पे नहीं है। ये आपका टाइम पास हो सकता है, आपका लेजर टाइम की एक एक्टिविटी हो सकती है, पर दिस इज़ नॉट एवरीथिंग। अच्छा मैम हुमैरा, आप बताइए कि यानी कि आप अगर माजी में जानते हैं तो बड़े बड़े नाम गुजरे, बड़े बड़ी शख्सियात गुजरी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में कुछ ऐसी कोटेशंस, कुछ ऐसा कोट किया कि जो हमारी ज़िंदगी को मेरा ख्याल में तब्दील कर सकता है, हमारी लाइफ के
बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर हमारे पास वो आता है। तो क्या समझती हैं कि बुक्स के थ्रू हमें ऐसा बहुत कुछ कोट मिलता है जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं? सर बुक्स जो हैं वो हमें मैसेज देती हैं हमेशा। बुक रीडिंग से क्या होता है कि हम एक बिहेवियर जो है वो कंडक्ट होता है। इसमें क्या सबसे अच्छी बुक की डेफिनेशन क्या की जाती है कि जो हमारे बिहेवियर के अंदर चेंज लेकर आए। अब हम बहुत सारी बुक्स जो हैं वो पास में अब हम देखते हैं बहुत सारी कोटेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बच्चे उन कोटेशंस के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज एसेज और इस तरह की चीज़ें देखते हैं, लेकिन उन्हें उनका सोर्स पता ही नहीं है कि ये कहाँ से आए हैं। तो एक्चुअली जैसे है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, बहुत ही ज़्यादा फेमस कोट है, लेकिन अगर आज मैं किसी से भी पूछूं तो मेरा ख्याल है नहीं पता होगा किसी को भी कि ये कोट कहाँ से आया है, ये किसका लिखा हुआ है। बस सब ये कहेंगे कि हाँ ये स्टोरी है, इसका ये मीनिंग है, इसका ये तो मॉरल होता है। तो लेकिन एक्चुअली ये शेक्सपियर के प्लेस है, मर्चेंट ऑफ द वेनिस। तो वहाँ से जब हम ये कोट उसकी जो पीछे स्टोरी है जो सारा और उससे रिलेटेड है, जब हम एक बुक को पढ़ते हैं तो उसका मैसेज जो है वो हमें कन्वे होता है और वो हमें क्लिक करता है, हमें उसकी बात इतनी समझ में आ जाती है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारी मेमोरी का पार्ट बन जाता है। तो फिर उसकी उन चीज़ों को, उन कोर्स को हमें वो हमेशा याद रहती हैं कि ये चीज़, ये मैसेज उस राइटर ने दिया था। और उस चीज़ को ही हम जब भी कोई ऐसी चीज़ें हम देखते हैं तो हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हम इसके ज़रिए से उनको मैसेज देना चाहते हैं। तो अब इसी तरीके से तो बुक रीडिंग का ये फ़ायदा होता है कि हम अगर आप देखें कि सोशल मीडिया पर इस टाइम हमें मुख्तलिफ जो है वो पोस्ट मिलती हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैसेजेस हमें डेली जो है वो मिल रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं थोड़ी देर के बाद हमें वो मैसेज भूल जाता है, अच्छा ये किसका कॉल था, ये किसकी कोटेशन थी। लेकिन जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उस बुक में से जो हमें मैसेज मिलता है वो हमारी मेमोरी का पार्ट बन जाता है, हम उससे एक लेसन लेते हैं, दैट्स वाई हम उसको अप्लाई करते हैं दूसरी जगहों के ऊपर। तो इससे क्रिएटिविटी भी बढ़ती है कि जब एक मैसेज आपने एक बुक पढ़ के लिया, फिर उस मैसेज के ऊपर आप जो है वो उसको अपने तरीके से कैसे डिफ़ाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, बच्चों को मैसेज दे सकते हैं। तो इसी तरह से एक और कोट है, दैट इज़ टू अर्न इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। अभी ये कोटेशन जो है ये भी अगर हम देखते हैं तो 15-16 सेंचुरीज़ में हमें ये कोटेशंस जो है बहुत सारी हम जो इस टाइम यूज़ कर रहे हैं अभी तक, उर्दू हमने उनको ट्रांसलेट भी किया, उर्दू में भी हम उन्हीं कोटेशंस को और अपने बच्चों को मैसेज देने की कोशिश करते हैं। तो ये कहाँ से आएंगे, ये सारी राइटर्स की बुक्स में से हमने ली हैं। तो बहुत कॉमन है, बहुत यूज़ हो रही हैं। तो बहुत सारे पास में हमें बहुत सारी कोटेशंस हैं जो कि लाइफ चेंजिंग कोटेशन हैं, जब हम उनको डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तभी होगा जब हम बुक्स पढ़ेंगे, उनका सही मैसेज समझेंगे, तो आपको और उसको आगे कन्वे भी करेंगे और अपनी लाइफ पर अप्लाई भी करेंगे। तो बुक्स रीडिंग जो है वो हमेशा हमारे लिए हेल्पफुल होती है। एथिकली हमारा कंडक्ट जो है वो मेंटेन रखती है, हमें फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर करती है, इमेजिनेशन को हमारी इम्प्रूव करती है। और हमें डिस्कशंस के लिए हम जो है वो अच्छी चीज़ों को जब हम बात करेंगे, कहीं बैठेंगे कंपनी में, तो हम हमेशा अच्छी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हमारे पास कंटेंट होगा, मटेरियल होगा कि हमने क्या डिस्कस करना है। कोई भी बुक हो जब पढ़ेंगे तो उसको हम बुक एक्सचेंज हो सकती है, दूसरों अपने फ्रेंड्स को दें, सर्कल हमारा बनेगा और हम एक अच्छे लेवल की बात जो है वो कर सकेंगे, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकेंगे। तो ये हमारे लिए जो है इसको हमें जो है हैबिट अपनी जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए और इस हैबिट को हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए। दैट्स वाई हम जो ये डे सेलिब्रेट करने का पर्पज़ ही यही है, ताकि बच्चों में अवेयरनेस है, हम उनको अवेयरनेस दे सकें और इसके लिए साथ साथ हम उनको अटैच कर सकें उसके साथ। सो जनाब, बुक रीडिंग से यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरीज में हमारी वो तमाम चीज़ें चली जाती हैं और उसका हमारे दिमाग पर जो असर है उसका वो ज़्यादा होता है और हमारी लाइफ में उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। सो हम बात करते हैं रिमशा ज़ाब्ता से, दोबारा इनसे पूछते हैं, आप बताइए कि मैम ये सारी तो बातें हो गई ना जो हमने कहा जी कि ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए, हमने किया क्या? Being HOD of English department as well as an organization institute, केम्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, हमने क्या किया बुक रीडिंग की हैबिट को प्रमोट करने के लिए, नौजवान नस्ल को किताबों की तरफ लाने के लिए? हमने अब तक क्या कुछ किया है
ये बताइएगा ज़रा इसमें। सर देखिए, ऐसा है कि जब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आप किसी डेजिग्नेशन पे होते हो, तो आपके ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है कि आपने चीज़ों को स्ट्रीमलाइन में लेके आना है। और वो एज एन हेड ऑफ डिपार्टमेंट एट गेम्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अपने बच्चों को उस जगह पे लेके आऊँ जहाँ से सब बच्चे बहुत दूर जा सकें, और वो है रीडिंग हैबिट्स। रीडिंग हैबिट्स अच्छी नहीं होंगी तो रिटन स्किल्स अच्छी नहीं होंगी, लिसनिंग नहीं अच्छी होगी, स्पोकन नहीं अच्छी होगी। तो मेन रूट जो हमारी है, हमने उसको स्ट्रॉन्ग करना है, एंड दैट इज़ रीडिंग। उसके लिए अब क्वेश्चन ये है कि मैं क्या कर रही हूँ या मेरी टीम क्या कर रही है। तो मैं और मेरी टीम हर मंथ सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, वीकली हमारी कन्वर्सेशंस, एंड हम लोगों ने उसके ऊपर अवेयरनेस वॉक, रीडिंग अवेयरनेस सेमिनार, बुक्स के कंपटीशन रीडिंग के, हमने हर तरह की स्ट्रेटजी अप्लाई की हुई है। हम लिटरेसी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम रीडिंग डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम बुक्स को प्रमोट कर रहे हैं, हम बच्चों को क्लास में खड़े हो के बुक सजेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं। और अभी जो हमारा मज़ीद जो एक एम चल रहा है वो ये जो स्ट्रीमलाइन में है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगा, वो है हमारा मैगज़ीन, बुकिश मैगज़ीन। आपने देखा होगा बच्चों को बुक्स की तरफ लाने के लिए हम एक कलरफुल किस्म की बुक बच्चों को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिससे बच्चे अट्रैक्ट हो। हमने वो स्ट्रैटेजी अब इधर हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चों पे अप्लाई की है। हमने एक मैगज़ीन लॉन्च किया है जिसमें हमारी डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ तो आएंगी ही आएंगी। हमने बच्चों को अर्ज किया है कि दे हैव टू राइट वट एवर दे नो। हमने उनको कुछ टॉपिक्स असाइन किए हैं या कुछ कैटेगरीज दे दी हैं जिनके ऊपर वो टॉपिक असाइन सेलेक्ट करके उसके ऊपर लिखें। और जब वो लिखेंगे, एक बच्चा लिखेगा, 2 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, अपने ही कैंपस के बच्चे होंगे, लोग रिलेट करेंगे और उनको पढ़ेंगे। तो रीडिंग हैबिट्स हमारी इस मैगज़ीन के थ्रू हमने बच्चों के अंदर इनकलकेट करने की कोशिश की है। जैसे ही वो लॉन्च होता है, आई एम वेरी श्योर जिस तरह बच्चों का रिटन का हमें रिस्पॉन्स आ रहा है, इसी तरह रीडिंग का भी आएगा। और इससे क्या होगा, हमने पिक्चर्स भी ऐड किए हैं, हमने उस मैगज़ीन को कलरफुल रखा है ताकि वो अट्रैक्टिव बने और बच्चे उसको पढ़ें और वो रिलेटेबल भी हो। उनके अपने कैंपस से रिलेटेड बातें, उनके अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड बातें, उनकी अपनी पर्सनालिटी की बातें, कुछ एथिकल बातें, जो भी बच्चों के अंदर हम पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, विल ट्राई आवर बेस्ट एंड वी आर डूइंग इट थ्रू आवर किड्स। बिकॉज हमें पता है हमारे स्टूडेंट्स बहुत टैलेंटेड हैं और उनका ये टैलेंट सिर्फ छुपा हुआ है और वो हमने बाहर लाना है। और वो बाहर कैसे लाना है, वो लिखेंगे, वो पढ़ेंगे, वो रीडिंग हैबिट्स अपने अंदर लाएंगे, उनकी वोकैबुलरी इंक्रीज हो, तो वो लर्निंग तो ऑब्वियसली होगी होगी। सो एज एन हेड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई विल नॉट सरेंडर एट ऑल। मैं इस मामले पे तब तक हूँ जब तक मुझे कोई एक बच्चे के अंदर भी ये पॉजिटिव चेंज नज़र नहीं आ जाता। और मैं मेक श्योर करूँगी कि सिर्फ मेरे अपने इंग्लिश डिपार्टमेंट के ही नहीं, पूरे कैंपस के बच्चों के अंदर ये आदत लेके आऊँ, क्योंकि हमने अगली जनरेशन को भी संवारना है। और यही बच्चे हैं जो हमारी अगली जनरेशन है, हमारा फ्यूचर है। और यही अगर हमें इस तरह का पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो आपके सामने, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। जी तो यूथ, ये जो हमारा रेफरेंस लेस मटेरियल हमें मिलता है ये सोशल मीडिया पर या वेबसाइट्स पर मुख्तलिफ या ब्लॉग्स के ऊपर, तो ये ट्रस्ट वर्दी कैसे हो सकता है, इस पर बिल्कुल हम एतमाद नहीं कर सकते। जबकि दूसरी जानिब वो बुक्स हैं, जैसे कि मैम ने भी कहा कि ऐसी बुक्स के जिनके साथ एक रेफरेंस है, जिनके साथ एक ट्रस्ट का बहुत बड़ा एक रिसर्च वर्क है, जिस पर प्रॉपर एक टीम बैठती है, एक्सपर्ट्स होते हैं और ऐसा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं जो कि यकीनन जिसके ऊपर बाकायदा साइंटिफिक वे के ऊपर रहकर काम किया जाता है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर ऐसा मटेरियल जिसका इवन कि इस्लामिक मैसेजेस का भी कोई रेफरेंस नहीं होता है और हमारे नौजवान बगैर उसकी तस्दीक किए, बगैर उसकी तहकीक किए एक से दूसरे और दूसरे से तमाम लोगों को आगे फॉरवर्ड करते हैं और उसमें बाकायदा जो है वो फील करते हैं कि जैसे उन्होंने बड़ा अच्छा एक नेकी का काम किया। दूसरी जानिब आज बात हुई कि गेम्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मुल्तान जो है वो इस वक्त बुक रीडिंग के हैबिट के हवाले से क्या काम कर रहा है। तो हमारी एचओडी ने बताया आपके सामने कि हम लोग बुकिश एक जो मंथली मैगजीन है इसको इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। सेमिनार, ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स और इसके अलावा तमाम एक्टिविटीज़ ऐसी की जाती हैं जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग की प्रमोशन के लिए हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। सो जनाब, गेम्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ही नहीं बल्कि तमाम इंस्टीट्यूट्स को इसी तर्ज पर ये काम करना चाहिए ताकि नौजवान नस्ल जो है वो रीडिंग हैबिट्स की तरफ आगे बढ़े और तमाम लोग जो है इस नस्ल को अच्छे और सॉलिड नॉलेज, रेफरेंस बेस्ड नॉलेज की तरफ आगे लेकर बढ़ सके। सो जनाब, वी आर रियली थैंकफुल टू आवर बोथ गेस्ट्स। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।